हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है एकदम मस्त होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत बढ़िया से चल रही होगी। आज मैं एमपी पुलिस की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स के लिए एक सीक्रेट लेकर आई हूँ। वो सीक्रेट क्या है? वो सीक्रेट है मार्क्स गेन करने की टेक्निक। तो आइए हम बात करते हैं कि वो टेक्निक क्या है और उसका प्रयोग मैंने भी अपनी तैयारी के दौरान किया है। तो बात करते हैं वो टेक्निक क्या है। वो टेक्निक का नाम है रीजनिंग। जी हाँ, रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप उसकी जितना टाइम देंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, उतने ज़्यादा मार्क्स गेन आप कर पाएंगे और फाइनल मेरिट में आप सबसे ऊंचे दिखाई देंगे। वो कैसे? क्योंकि आप थोड़ा सा टाइम यदि रीजनिंग को देंगे तो रीजनिंग आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। पर डे आपको क्या करना है, कैसे पढ़ाई करनी है, कौन से टीचर से पढ़ना है, कौन सी बुक से पढ़ना है, और मैंने अपने स्टडीज़ के दौरान कौन से टीचर से पढ़ा, कौन सी बुक से पढ़ा है, वो मैं इस वीडियो में आप सभी को बताने वाली हूँ। तो लास्ट तक ज़रूर बने रहिए और जो भी आपके साथी एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ ये वीडियो ज़रूर से शेयर कर दीजिए। तो बात करते हैं सबसे पहले मेरी कि मैंने कहाँ से पढ़ाई की हूँ, रीजनिंग कहाँ से पढ़ी और कौन सी बुक से मैंने पढ़ाई करी। तो सबसे पहले बात करती हूँ कि मैंने पढ़ा है रीजनिंग में परफेक्शन एकेडमी के पवन पाटीदार सर से। आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे परफेक्शन एकेडमी पवन पाटीदार रीजनिंग, तो रीजनिंग के काफ़ी सारे वीडियोस आपके सामने होंगे। उनकी प्लेलिस्ट भी आपके लिए मिल जाएगी। तो चैप्टर वाइज उन्होंने पढ़ा रखा है। आपको बड़ा वाला वीडियोस नहीं देखना है, लॉन्ग जो उनकी मैराथन है वो नहीं देखनी है। आपको उनका जो कॉन्सेप्ट वाला वीडियो है वो देखना है। उन्हीं के वीडियोस के माध्यम से मैंने अपनी रीजनिंग स्ट्रॉन्ग की है। सबसे पहले जब मैं अपनी प्रिपरेशन में रीजनिंग करती थी तो पर डे एक टॉपिक उनका एक वीडियो देखा, देन मैं क्वेश्चन सॉल्व करती थी। उनकी रीजनिंग की वजह से ही मेरी रीजनिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुई थी। उनका एक वीडियो देखती थी, देन अपने क्वेश्चंस बुक से सॉल्व करती थी। तो अब सेकेंडली बात करते हैं कि मैंने कौन सी बुक से पढ़ाई की हूँ। तो लूसेंट की जो रीजनिंग वाली बुक आती है मोटी, वर्बल और नॉन वर्बल उसमें दोनों रहते हैं, तो उस बुक से मैंने प्रैक्टिस की हूँ। तो वो बुक आप परचेज़ कर सकते हैं। बाकी मार्केट में अभी तो बहुत सारी बुक्स, बहुत सारी कंपनीज़ की अवेलेबल है, आप पैसे वेस्ट भी ले सकते हैं। बट मैं बता रही हूँ कि मैंने लूसेंट की बुक से स्टडीज़ की हूँ। सफिशिएंट है, हर एक टॉपिक के उसमें 100 से 150 क्वेश्चंस हैं जो आपकी प्रैक्टिस के लिए इनफ है। तो अभी हम बात करते हैं आपके लिए कि आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको रीजनिंग इतनी स्ट्रॉन्ग कर लेनी है कि आप मेरिट में बहुत ज़्यादा मार्क्स आएँ और आपको कट ऑफ से कम, मतलब कट ऑफ से बाहर होने का डर ना हो। ये सिर्फ आप रीजनिंग के बेस पे कर सकते हैं। रीजनिंग में स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। यदि आप इतना टाइम जीके जीएस को देंगे तो उतना ज़्यादा आप इम्प्रूवमेंट खुद में नहीं ला पाएंगे। बट रीजनिंग यदि आपने स्ट्रॉन्ग कर ली, स्ट्रॉन्ग बोले तो 60 से 70 मार्क्स का वेटेज इसमें मैथ्स रीजनिंग का रहने वाला है। तो वहीं 35 से 40 क्वेश्चन रीजनिंग के देखने को मिलते हैं आपको। तो ये रीजनिंग के यदि आप 35 से 40 मार्क्स में से एक भी मार्क्स कटने नहीं देंगे, पूरे मार्क्स ले आएंगे, तो ये आपके बहुत अच्छे मार्क्स सभी सब्जेक्ट में आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा। आप का सिलेक्शन का जो रहेगा वो बहुत एकदम आप सेफ जोन में जा सकते हैं, सिलेक्शन के बहुत नज़दीक जा सकते हैं केवल रीजनिंग के माध्यम से। तो हाँ, रीजनिंग के माध्यम से यदि 40 क्वेश्चन में से एक भी मार्क्स आपका नहीं कटेगा और फिर आप मैथ्स में देखेंगे तो मैथ्स में भी आप 25 से 26 मार्क्स से स्कोर कर लेंगे। तो वहीं जीके जीएस में यदि आप उतना ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको जीके का पता है एमपी में जीके अथाह है और क्या पूछते हैं व्यापम, किसी ने आज तक तोड़ नहीं निकाल पाया है कि एमपीजी के कितना पूछेंगे, करंट कितना पूछेंगे, तो स्टैटिक, तो पॉलिटी, तो हिस्ट्री। तो इसका किसी को कुछ भी नहीं पता है कि कितने मार्क्स का कौन सा सब्जेक्ट का वेटेज रहने वाला है। तो आपको रीजनिंग का पता है 30 से 40 मार्क्स रीजनिंग आएगी। तो आप इतनी स्ट्रॉन्ग कर लीजिए कि आपका एक मार्क्स भी ना कटे। रीजनिंग में सबसे ज़्यादा आपको कैसे पढ़ना है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या रहने वाला है, तो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आप कंसेप्ट समझिए, कंसेप्ट सीखिए एक टॉपिक का, देन उसके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए बुक से। फिर आप थर्ड आपको क्या करना है, टाइमर लगाइए, देन आप फिर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। थर्ड हो गया, जिससे आप एग्ज़ाम प्रेशर जो रहता है वो भी हैंडल करना सीख जाएंगे। देखिए क्वेश्चन सॉल्व तो सभी कर लेते हैं, बट जो टाइम के पहले कर लेते हैं सिलेक्शन सिर्फ उनका होता है। फोर्थ रूल क्या रहेगा रीजनिंग में परफेक्ट होने का? तो फोर्थ रूल है कि आपको उसके बाद मॉक टेस्ट लगाने हैं। जो मिनी मॉक रहते हैं, चैप्टर वाइज मॉक लगाइए
फिर जो 50-50 मार्क्स का टेक्स्ट बुक पे मिल जाएगा तो वो टेस्ट लगाइए आप। इससे रीजनिंग आपकी इतनी ज़्यादा बेस्ट हो जाएगी। और ये सब करने में आपको कितना टाइम लगेगा? 1 मंथ, ओनली 1 मंथ। पर डे एक टॉपिक कीजिए आप, और जो टॉपिक बड़ा है तो उसको 2 दिन में कर लीजिए। अब आपको पढ़ना ज़्यादा नहीं है, आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं जैसे कि कोडिंग डिकोडिंग हो गया, अल्फ़ाबेट हो गया, सीरीज़ हो गया, और वेन डायग्राम भी ज़्यादा आते हैं, कथन निष्कर्ष भी ज़्यादा आते हैं, ब्लड रिलेशन, रैंकिंग, ऑर्डर रैंकिंग एंड डायरेक्शन। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए, क्लियर कर लीजिए, देन आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए टाइमिंग लगा के। और बाकी आप मॉक टेस्ट तो ज़रूर लगाइएगा। सेक्शनल पहले चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट लगाइए, फिर टेक्स्ट बुक पे 50 मार्क्स का मिसलेनियस क्वेश्चन जिसमें आपके सभी टॉपिक कवर हो जाएंगे, वो रीजनिंग का एक वीक में 2 टेस्ट ज़रूर लगाइएगा। तो ऐसे में आपकी रीजनिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और भी साथ ही आपके जो भी डाउट हैं तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, अदर सब्जेक्ट को रिलेटेड कि हम ये कैसे पढ़ें या कैसे, तो मैं आपके सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगी। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।